उत्तरध्ययनानि। आगम में कहा गया है दव दवस्य चरई पमत्तेय अभिक्षणम उल्लंघनेय चंडेय पाव समणित्युच्चय। शास्त्रकार ने साधु को मानो आगाह किया है, जागरूक रहने का एक संदेश दिया है कि पाप श्रमण नहीं बनना है। यहाँ पाप शब्द हम कोई ऐसे अवांछनीय रूप में भले न लें। जो जागरूक नहीं है वो प्रमादी है, वो पाप श्रमण है, दुष्टामात्य है, पाप वैयाकरण है। तो यहाँ वो जो एक बहुत कटु या बहुत वैसा हम संभवतः न माने तो भी ठीक है, एक जागरूकता का संदेश है। स्थूल भाषा में यूँ समझें कि थोड़ा सा उलाहना दिया जा रहा है साधुओं को, उलाहना कि ऐसा करोते हो तो पाप श्रमण कहलाओगे, पाप श्रमण कहलाते हो। थोड़ा उलाहना शास्त्रकार ने हमें या संतों को मान लो थोड़ा सा उलाहना दिया है कि ऐसा करते हो तो पाप श्रमण, पाप श्रमण। अर्थात हम जागरूक रहें कि ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे हम पाप श्रमण कहलाने के अधिकारी बन जाएं। तो पाप श्रमण का कोई विलोम शब्द ढूंढना हो तो संभवतः सुश्रमण, सुश्रमण यह पाप श्रमण का विलोम शब्द हो सकता है। यहाँ इस श्लोक में कहा गया दव दवस्य चरई, जो द्रुत गति से चलता है, द्रुत गति से, ज़्यादा तेज न चले, ज़्यादा तेज न चले। यह सामान्यतया, बाकी कोई मौके पर चलना पड़ जाए, पर सामान्यतया ज़्यादा तेज साधु को नहीं चलना चाहिए। पर आगम की भाषा में दव दवस्य, चलने में तेज गति कभी कभी साधु के कोई कर भी ले, पर इरिया समिति की दृष्टि से ज़्यादा तेज न चलना अनुकूल रह सकता है। साधन में कोई कोई चारित्रात्मा विराजमान होते हैं। अब साधन चलाने वाले हैं तो स्पीड कितनी है साधन की? साधन बहुत तेज चलता है तो फिर इरिया समिति में कुछ अपालन की स्थिति भी बन सकती है कि बहुत तेज गति है, छोटा कीड़ा आ गया, छोटा कोई जीव इतना ध्यान रहे न रहे, अकस्मात वह प्राणी पहिए के नीचे आ जाए है, मर जाए या चोटिल हो जाए। तो साधन को ज़्यादा तेज चलाने में हमारी जागरूकता या विवेकशीलता, चिंतनशीलता रही कि ज़्यादा तेज चलना है, वो जीव विराधना का निमित्त कारण बन सकता है। साधन में बैठना ही नहीं पड़े तो बहुत ही बढ़िया बात है, बस पैर से आदमी चले, जितना पैरों से चल सके कि साधन व्हील इनमें यात्रा न करनी पड़े तो बढ़िया है। बाकी तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मजबूरी, परिस्थिति, जरूरी कोई स्थिति हो सकती है। पर पद यात्रा हो कि पद यात्रा में इरिया समिति जितनी अच्छी
पालित हो सकती है। यह साधन की यात्रा में थोड़ी मुझे तो कहीं कहीं कठिनाई कि पैरों से चलकर जो इरिया समिति की पालना हो सके, क्योंकि हाथ की बात है, पैर कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना। जीव जंतु है तो ऊपर से यूँ पैर रख लिया, चींटियों का नाली चींटियों की पंक्ति है, ऐसे ऊपर पांव रख दिया, तो वो तो हाथ की बात हो सकती है जो पद यात्रा करे, पैरों से चले। पर साधन के पहिए हैं, वहाँ कठिनाई है, वो तो ऊपर से चले जाएं तो क्या पता हरियाली आ गई तो पहिए ऊपर से जाएं, पैरों से तो थोड़ा 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 पांव रख करके आदमी रास्ता पार कर दे, हो सकता है। साधन में वो स्थिति थोड़ी कठिन है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इरिया समिति की दृष्टि से पद गमन, पदचार जितना अनुकूल पड़ सकता है, साधन विहार में कुछ कठिनाई हो सकती है, ऐसी मोटा मोटी संभावना लग रही है। तो यह पैर से, अपने पैरों से चलना, उसकी तो होड़ नहीं, मतलब एकदम अपनी यात्रा करे। और दूसरी बात तो है कि साधन ले लिया, अब वो पहले तो भी थोड़ा साधन काम लेंगे, थोड़ा ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा ऐसे ही चलेंगे, करते करते वो ज़्यादा साधन में बैठना भी हो सकता है। फिर साथ वाले मुनवार कर लें और कहीं बैठ जाओ तो कर कर आके वो 2-4 किलोमीटर की बात थी, फिर वो बहुत ज़्यादा साधन से चलना भी हो सकता है। साधन में न भी बैठे तो साधन तो चलेगा ना, साधन तो साथ साथ चलेगा, भले खाली चले। तो जीव हिंसा वाली बात तो वहाँ भी कुछ हो तो हो सकती है। तो शास्त्रकार ने एक संदेश दिया है, दव दवस्य चरई, कि द्रुत गति से चलता है तो पाप श्रमण कहलाने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए साधु की गति कितना सुंदर सूक्त है, चरे मंद मनुबिग्गो, चरे मंद मनुबिग्गो, मंद गति से, अनुद्विग्न भाव से चलना, शांत भाव से चलना। तो साधु की गति वो पैरों से और शांत भाव से, सामान्य बहुत तेज गति न हो, वैसी हमारी गति रहे। तो अहिंसा की दृष्टि से, इरिया समिति की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से और चित्त की स्थिरता की दृष्टि से भी शायद सहयोगी बन सकती है कि शांत भाव से साधु चलता है। आचार्य श्री तुलसी को मैंने चलते हुए जो देखा, हालांकि साधन का प्रयोग करते वो अलग बात है, उनको पैरों से चलते हुए भी मैंने देखा तो एकदम बहुत तेज, ज़्यादा तेज, हालांकि थोड़ी उम्र भी आ गई थी जब मैंने देखा, तब तो अपने इरिया यहाँ जैन विश्व भारती में भ्रमण करते और चतुर्मास होता, बाहर पंचमी पधारते और अपना साथ में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी भी रहते पिछले वर्षों में, तो साथ साथ पधारते, पंचमी पधारते, दूर पधारते। कई बार जोधपुर सरदारपुरा में चतुर्मास किया था सन 1984 में, तो सरदारपुरा में वो जो तातेड़ों के जो मकान और उधर चतुर्मास हुए, पंचमी के लिए पधारते तो मुनि धर्मेश जी, ये देवेंद्र कुमार जी, ये मतलब छोटे नए संतों में थे, मैं तो साथ में था ही गुरुदेव के, यूँ मैं तो सेवा की दृष्टि से रहता, और ये नए नए वो भी हमारे साथ ठेठ जोधपुर में वो पहाड़ी सी वो थोड़ी उधर दूर यूँ पंचमी पधारते थे, वापिस पधारते, युवा आचार्य श्री युवाचार्य श्री दोनों तो पधारते। तो मतलब बहुत तेज गति संभवतः नहीं, एक अच्छी सामान्य गति से यूँ पंचमी पधारते थे। तो आचार्य श्री तुलसी को जितना मुझे याद है और मैंने देखा, तो चलते चलते बातें करना और करना शांत गति से। तो दव दवस्य चरई, ये द्रुत गति से जो चलना है वो शास्त्रकार ने
अच्छा नहीं माना है। सामान्यतया हम जागरूक रहें कि गति गोचरी जाना और पानी के लिए जाना करना अपना शांत गति से नीचे ईर्ष्या समिति का आराधन करते करते हमारी दृष्टि नीचे भी रहे। कहीं देखना, इधर उधर देख लो, बाकी ज़्यादा नीचे दृष्टि रहे, ईर्ष्या समिति की पालना हो। तो गोचरी जाना, बाहर जाना, विहार करना, सामान्यतया शांत भाव से चलना हो, बहुत तेज गति न हो, यह अहिंसा की दृष्टि से एक अच्छी बात हो सकती है। यहाँ जैन विश्व भारती में अभी प्रवास हो रहा है, कितने लोग हैं, डेरे हैं। पानी के लिए जाना तो भी पानी डेरों में जाकर के पानी लाना करना, थोड़ा श्रम भले पड़े, थोड़ा इतने डेरे और हैं तो वहाँ पानी लाने का भी प्रयास साधु साधियाँ करें। गोचरी करते हैं साथ में पानी भी कभी एक ही जगह से ज़्यादा लेने की अपेक्षा कई डेरे अगर हैं तो जगह जगह जाकर के पानी लाएं। साधियाँ हैं, संत हैं, तो यूँ थोड़ा एक घरों से डेरों से, घरों की तो खैर थोड़ा दूर मान लो, तो यहाँ पे डेरे भी इतने हैं। और कोई आसपास कोई घर हो तो वहाँ से भी कोई पानी लाए तो थोड़ा अपने पानी की भी यूँ गोचरी हो जाए। जगह जगह से एक घड़ा वहाँ से लिया, एक घड़ा वहाँ से कई जगहों से पानी लाने का भी प्रयास हो तो हमारी चलने की साधना है। तो चलना तो एक साधना का रूप बन सकता है। बस ईर्ष्या समिति से चलते हैं, बातें करते नहीं। सामान्यतया चित्त की हम स्थिरता, एकाग्रता का प्रयास रखें तो वो कुछ अंशों में ध्यान की साधना, उव उत्ते उपयुक्त दत्त चित्त होकर चलना। दूसरी बात बताई प्रमत्तेय अभिक्षणम, जो बार बार प्रमत्त बनता है, प्रमाद करता रहता है। जो साधु बार बार प्रमाद कर, एक बार कह दिया भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा, तो फिर वही करता है, फिर करता है। तो जो बार बार प्रमाद करने वाला है, खाने में भी प्रमाद कि उस वो मन में वो खाऊं, वो चीज़ खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, खाऊं 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 वो खाऊं, तो कभी वो लाओ, ठीक है, कभी थोड़ा मन हो जाए। तो ज़्यादा प्रमाद बार बार खाने में, पीने में और में वो न हो। तो खाना तो शरीर की आवश्यकता है। जीभ के लिए खाना है या शरीर की शक्तिमत्ता के लिए खाना है। तो खाने में, पीने में और में ज़्यादा प्रमाद न हो कि बार बार कहीं जाना, कभी वो और चाहिए, थोड़ी स्वाद की और लाओ, थोड़ा और ला दो, तो ठीक है, हमारा खाने का भी संयम हो। प्रमाद बातों में भी प्रमाद हो जाए, बात करते करते भी थोड़ा बात करते करते गुस्से में बोलने अगर हम लग जाएं और किसी की मजाक उड़ाने का और का कोई प्रमाद हो जाए, किसी की पुरानी बात को उखाड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास हो जाए, तो भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी की कोई पुरानी बात, कब की बात अब ला करके उसको याद दिलाएं करें। गई बातें, गड़े मुर्दे अब क्यों उखाड़े उनको, गई सो अतीतम व्यतीतम। अब दोबारा उन बातों को 20 साल 30 साल पहले की बातें अब उनको बता करके हम क्यों, किसी का दिल हमारे कारण से क्यों मन दुखे किसी का। तो इस रूप में भी साधु प्रमाद न करे। प्रतिलेखन है कि प्रतिलेखन किया ही नहीं। अब कई चारित्रात्मा आलोचना मांगते हैं, वो बिना पढ़े रह गया, वो देरी से प्रेरणा हुई, उसकी टाइम पर नहीं हुआ। तो प्रमाद करना तो ठीक नहीं है, पर आलोचना लेते हैं, यह कितना अप्रमाद है कि मेरे से बिना प्रतिलेखन किए कपड़ा रह गया, प्रतिलेखन देरी से किया, टाइम बीतने के बाद किया। तो यह तो अपने आप में जागरूकता हो सकती है
कि बाद में कर तो लिया और आलोचना फिर मांग रहे कि देरी से किया, इसकी आलोचना दे दो। तो यह अच्छी बात है, जागरूकता की बात है कि आलोचना तो ले, वरना बिना प्रतिलेखन रह गया तो रह गया, कोई परवाह नहीं है। क्या तो आलोचना लेना और क्या करना, क्या प्लेना, यह तो कितनी बड़ी अजागरूकता हो सकती। साधु के जागरूकता भी, मेरे बिना प्रतिलेखन के कपड़े नहीं रह जाएं, मेरे उपकरणों का प्रतिलेखन ठीक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आलोचना ले लें। तो ये आलोचना नहीं लेना, परवाह नहीं करें, अगर हम अप्रतिलेखित रह गए तो रह गए, पूंजनी नहीं पड़ी, 3 दिन 4 दिन बीत गए, नहीं पड़ी, ओगा खोला ही नहीं, ऐसा ही पड़ा है ओगा 5 दिन 7 दिन 10 दिन, न खोलना न बात न कोई आलोचना। तो यह तो फिर यह आगम की भाषा वाला पाव समनित्य उच्चई वाली कोटि की बात हो। इसलिए हम चारित्रात्माओं को लापरवाही में नहीं रहना चाहिए। अपना प्रतिलेखन वगैरह जैसी विधि है यथा औचित्य, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो प्रमत्तेय अभिक्षणम, बार बार जो प्रमत्त बनता है, प्रमाद करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। उल्लंघनेय चंडेय, उल्लंघन की किसी बड़े प्राणी के ऊपर से नहीं चलना चाहिए। ऊपर से कोई कुत्ता सो रहा है, सामान्यतया उसके ऊपर से लांग करके नहीं जाना चाहिए। कोई बच्चा सो रहा है, उसके ऊपर से लांग करके नहीं जाना चाहिए। तो यूँ थोड़ी शिष्टता के अनुरूप हमें चलना चाहिए। बड़े प्राणियों को लांग करके, बछड़ा है, गाय है, और कोई छोटा कुत्ता ऐसे हैं प्राणी, बकरी है, भेड़ है, सोरे हैं, उनके ऊपर से उनको लांग करके सामान्यतया नहीं जाने का क्रम रखना चाहिए। तो उल्लंघन करे वो पाप श्रमण है। इस श्लोक में अंतिम बात इस रूप में कि चंडेय, जो चंड होता है वह पाप श्रमण है। चंड कैसे कि गुस्सेल है, थोड़ा है तो चारित्रात्मा स्वभाव गुस्से का है, बहुत बोलता है, गुस्से में आकर के बहुत बोलने लग जाता है। कहने 2 की 4 सुनाने वाला, इतनी बार बार सुनाता है। आर के समय भी गुस्सा, और भी किसी बात को लेकर गुस्सा, और ज़्यादा बोलना, और थोड़ा तेजी आवेश में बोलना, इस प्रकार जो चंड है वह पाप श्रमण कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तो हमें चंड नहीं बनना चाहिए, गुस्सेल, चंड कौशिक, जैसे चंड कौशिक था तो ऐसे चंड साधु हमें नहीं बनना चाहिए। हमें शांति का भाव रखने का प्रयास करना चाहिए कि शांति में रहे। उपशम, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम। सामान्य का सार है उपशम, उपशम का भाव रखें। दूसरे ने कुछ भी बोल दिया, हम शांति में रहें। शांति, शांति रखो, शांत रहो, शांत रहो भी। उपशम सारम सामन्नम, इतना यह रत्न है, मानो कितना बढ़िया एक छोटा सा सूत्र है। कभी कभी साधु याद कर ले, थोड़ा गुस्सा आने लगे याद कर ले, उपशम सारम आगम में क्या कहा है, उपशम सारम सामन्नम। थोड़ा छोटे संत बोलेंगे, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम। हाँ, वो छोटी साथ भी बोलोगी, जानते हो ना क्या है, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम। क्या मतलब हुआ उपशम सारम सामन्नम? उपशम रखना, शांति रखना। सामान्य साधुपन का सार है शांति रखना, उपशम, है ना। तो उपशम सारम सामन्नम, यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा सूत्र है कि अध्यात्म की साधना का एक बहुत बड़ा संदेश है, मार्गदर्शन है
इसको याद कर लें। थोड़ा गुस्सा आने लगे, उपशम सारम सामन्नम, उपशम सारम प्रेक्षा ध्यान के हम प्रयोग की बात करते हैं तो भी दीर्घ श्वास लो, श्वास लेते समय उपशम सारम, छोड़ते समय बोल दो सामन्नम, उपशम सारम सामन्नम। तो यह सामान्य का सार उपशम है। तो हालांकि कभी कभी साधु को भी यूँ तेजी आ सकती है, आ जाती है, गुस्सा भी कभी आ सकता है, पर सोचें भाई गुस्सा ये नहीं करें, जितना शांति में रहें। ठीक है, कभी कड़ा कहना पड़े वो अलग बात है, बाकी के ज़्यादा मन में तेजी गुस्सा नहीं आए, कि हमारी मृदुत मार्दव भाव रहे। तो आगमकार ने कहा उल्लंघने य चंडे ये पाव समनित्य बुच्चय। जो चंड है वह पाप श्रमण कहलाने का अधिकारी है। तो गुस्सा नहीं आता है, एक सिंघाड़े में रहें, एक साज में रहें, बड़े वर्ग में रहें, आहार के समय कई कम साथ बैठे, कभी ज़्यादा रहें, तो भी गुस्सा नहीं, कोई बोलारा नहीं, तेजी नहीं, शांति में रहें। हमारे शब्दों से हम किसी को बहुत कठोर हैं, कटु हैं, ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए जिनसे आसातना हो जाए। ऐसे कटु शब्द हैं, बहुत ज़्यादा अवमाननापूर्ण जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। यह हमारी उपशम की साधना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, जैसा कि मैंने कहा आचार्य श्री तुलसी पधारते तो उनकी इरिया समिति को जितना मुझे स्मरण है, उनको प्राय जितना याद है, दृष्टि प्राय नीचे। संतों ने भी देखा होगा कि गुरुकुलवास में रहने वालों ने गुरुदेव तुलसी चलते पधारते जितना मेरा भूल न हो अनुमान है, दृष्टियों नीचे। ऐसा नहीं बहुत इधर उधर कोई बहुत देखना करना, ऐसा नहीं कि चलते चलते कोई बहुत बातें करना, शांत भाव से अपने दृष्टि नीचे, ऐसे वो पधारते थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, बहुतों ने देखा होगा कि देखिए उनकी भाषा पर कोई ध्यान दें, उनकी भाषा में जो सज्जनता कह दें, एक सज्जनता, एक शांति, सज्जनता, मधुरता, वो उनकी भाषा में कोई ऐसे वैसे शब्दों का कोई हम प्रयोग, कोई उनके भाषण में, उनके प्रवचन में, उनकी बातचीत में हम किसी ने ध्यान दिया हो, उनकी भाषा में कभी ऐसा वैसा कोई लगभग कोई हमारे देखने में कोई ऐसी कितनी उनकी भाषा भी एक सज्जनतापूर्ण भाषा जो हो, सज्जनतापूर्ण, कैसे बात करना, कोई बहुत ज़्यादा उलाहना, कोई तेज, बहुत तेज आवेश वो उलाना, कोई किसी ने देखा हो उनके 15-16 वर्षों में कभी बहुत ज़्यादा कोई उलाना तेजी में फरमाया हो, तो कितनी शांत, यानी कोई ऊंचे आ गए हों, ऐसा लगभग प्राय कोई हमारे देखने में कोई बहुत ऊंचे आ, इतने संत बैठे हैं, कोई इनको याद हो तो बताओ। आचार्य महाप्रज्ञ जी को उनके आचार्य काल में प्राय कोई तेजी में बहुत उलाना दिया हो, बहुत कोई शब्द कठोर फरमाए हों, किसी को भी याद हो तो बता सकते हैं, याद है कभी आचार्य महाप्रज्ञ जी की? यानी उनकी भाषा कितनी सज्जनतापूर्ण और कितनी थोड़ी करुणा कह दें, वत्सलता कह दें, तो कितने लोगों से वो बात करते थे, बड़े बड़े लोग भी आ जाते, अब्दुल कलाम जी जैसे राष्ट्रपति कितनी बार आए, और भी कितने लोग दिल्ली पधारे, कितने राजनेता और कितने लोग मिले होंगे, हम लोग उनके शिष्य कितने, उनसे उनके पास रहने वाले इतने साधु साधियाँ, और उनकी भाषा की जो शालीनता कह दें, सज्जनता कह दें, हालांकि गुरु हैं, उनके लिए क्या उनके बारे में ज़्यादा कोट करें, पर जितना मैंने स्मृति में है कि प्राय उनकी भाषा सज्जनता, शालीनतापूर्ण, उनका बदनार विंद भी कितना एक यूँ। तो ऐसे हम भी कभी चंडे ये कि भी हमारी भाषा में कोई बहुत ज़्यादा ये चंडता और
बाकी तो अपनी अपनी शैली है बात करने की। पर आचार्य महाप्रज्ञ जी में जो भाषा की शांतिपूर्ण भाषा, प्रवचन भी फरमाते तो कोई प्रायः कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे बहुत तेजी में आकर के फरमाना इतना प्रायः संभवतः काम उनका मेरे देखने में नहीं पड़ा होगा। तो यह चंडता न रहे, शांति रहे, और चंडता अपनी साधना में, प्रचंडता अपनी साधना में रहे, व्यवहार में शांति। कभी हमारी बातचीत का तरीका बहुत शांति से, वत्सलता से करें तो हम चारित्रात्माएँ हैं, समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी, आखिर उनका भी रास्ता मान लो मोटा मोटी यही। तो हमारा व्यवहार कैसा हो, तो व्यवहार का प्रशिक्षण, तो व्यवहार का कुछ तो हम तो देख करके भी ले सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद कर लें, देख लें कि वो कैसे बातचीत करते थे, कैसे प्रवचन में भी कितना वो प्रायः शांति से। तो ऐसी शिक्षा हम शब्दों से भी दे दें, दूसरों को देख कर ले सकते हैं कि ये व्यक्ति कितने शांत हैं। तो चंड हमें अपने प्रकृति की दृष्टि से नहीं बनना चाहिए, जितना हो सके थोड़ा शांति वाला होना, स्वभाव हमारा शांतिपूर्ण रहना चाहिए। और सेवा की भावना, हमारे साधु साधियों में ये जो स्वल्पकालिक सेवा के प्रसंग आते हैं, स्वल्पकालिक सेवा के, तो साधु साधियाँ भी कहाँ कहाँ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। भी थोड़े समय की बात है तो कई लोग इधर जाना उधर जाना, किसी को ले जाना करना, तो बहुत अच्छी बात है। एक के तकलीफ़ हो गई तो कई बार कितने वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मान लो एक के तकलीफ़, उसके साथ वाले ही नहीं, दूसरे और कितने आसपास के इकट्ठा, ये सामान्य बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक साध्वी के तकलीफ़ और कितनी साध्वियाँ इकट्ठा हो जाए। तो यह एक अहोभाव कह दें, संघीय भाव कह दें कि एक का लोच हो रहा है, एक के लोच, खुंटी लेने कितने अगर आ जाएं, लोच एक का है, खुंटी लेने के लिए अनेक व्यक्ति वहाँ आ जाएं कि खुंटी लेने के लिए आए हैं। तो यह एक परस्पर सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना, और समुच्चय का काम तो उसमें है करने के लिए कोई आ गया कि नहीं मैं कर देता हूँ काम। तो परस्पर सहयोग की भावना भी हमारी, की भी पारस्परिक सहयोग एक दूसरे का। बाकी तो यथा औचित्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख लें, सबको ज़्यादा जाने की ज़रूरत है कि नहीं है, पर भावना रहे कि भी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, कि हमें सेवा का मौका दो। कभी चला करके कहे भी हमें चाकरी का मौका दो, हमें सेवा का मौका दो, हमसे चाकरी करा लो, ये बहुत अच्छी बात है। साध्वी प्रमुखा जी को साध्वियाँ आ करके कह देना हमें मौका देना, हमें मौका दिलाना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है साध्वियों ने अब। तो ये चाकरी को चला करके कहना कि हमें मौका मिले और हमारा कर्जा न रहे, हमारा 3 साल का जो भी है वो उतर जाए कर्जा। तो ये अहोभाव रखना सेवा का, चाकरी का। तो कईयों में ऐसी वो चला कर करने वाले भी, स्वल्पकालिक का भी, हमें मौका दो, हमें मौका दिलाओ, हम सेवा कर सकते हैं, उनकी हम सेवा कर दें, वो हम संभाल लें। तो ये सेवा की भावना। और कई बार कईयों को कहना होता है भी वहाँ जाओ, कई कहा और बहुत जल्दी तैयार भी, हाँ हम जा सकते हैं, सेवा की ज़रूरत है, हम चले जाएं। तो यह सेवा की, अब श्री डूंगरगढ़ में भेजना था, कभी एक साध्वी को बुलाना है और बाकी उनकी जगह दूसरों को जाना है, तो जाने वाले गए, कोई पहुंचाने वाले लाने वाले गए, एकदम अपने बिहार करते करते मतलब यथाविधि पहुंचा के आ गए, लेकर के आ गए। सेवा में जाना, वो सेवा के लिए चले गए। तो यह हमारी सेवा की भावना बहुत अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए। और ये अहोभाव कि भी हम दूसरों की सेवा कर सकें, जहाँ ज़रूरत है, अरे हमारी शक्ति संघ की सेवा में काम आए, अच्छी बात है। हमारी शक्ति संघ की सेवा में काम आए, किसी बीमार के और की सेवा में काम आ जाए, हम उपयोगी बन जाएं, तो बहुत अच्छी बात। यह हमारी
सेवा की भावना मन में अहो भाव, ओहो मुझे सेवा का मौका मिले, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। तो ऐसी हमारी सेवा की भावना जो परस्पर बनी रहे। और तो क्या, गृहस्थों के लिए भी कभी कोई बीमार है और है, त्याग प्रत्याख्यान कुछ कराना है तो थोड़े चक्कर लेकर भी वहाँ जाओ, उनको विशेष स्थिति है स्वास्थ्य की, धर्म ध्यान का कुछ सहयोग दे दें, मंगल पाठ बोल दें, त्याग प्रत्याख्यान की प्रेरणा दे दें, तो यह भी सेवा है। तो अनेक रूपों में यूँ सेवा हो सकती है। तो हमारे में सेवा की भावना भी रहे। तो शास्त्रकार ने कहा, दव दवस्य चरई पमत्तेय अभिक्षणम उल्लंघनेय चंडेय पाप समनित्य बुच्चई। तो ऐसा व्यक्ति पाप श्रमण, ऐसा साधु पाप श्रमण कहलाता है जो द्रुत गति से चलने वाला है, बार बार प्रमाद करने वाला प्रमत्त है और यों प्राणियों को लांघने वाला है, चंड है, वो पाप श्रमण कहलाता है। तो हम अपने गुरुओं को भी याद करके, जिनको हमने देखा है, आचार्य श्री तुलसी को देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को अतीत में देखा, कालुगणी को देखने वाले, संयम पर्याय में देखने वाले कोई साधु साध्वी अब हैं नहीं, पूरे धर्म संघ में भी कोई नहीं है कालुगणी को देखने वाले हम चारित्रात्माओं में, तो उनको तो देखा नहीं, उनके बारे में तो सुना हो, पढ़ा हो, पर गुरुदेव तुलसी को देखने वाले तो आज हम में से कितने यहाँ स्थित हैं जो उनके परिपार्श्व में रहे हैं, उनसे कई दीक्षित हुए हैं, उनसे शिक्षित हुए हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहे हुए, उनसे दीक्षित भी आज कितने व्यक्ति यहाँ हैं कि उनके पास दीक्षित हुए, उनके पास रहे। तो दो दो अतीत के गुरुओं को तो हमने देखा है, उन गुरुओं की भी हम जीवन शैली को, उनके व्यवहारों को देख करके, जैसे इरिया समिति के लिए मैंने आचार्य श्री तुलसी की स्मृति की, यानी उनका उदाहरण दिया, और इधर शांत व्यवहार में, शांतिपूर्ण व्यवहार में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम उदाहरित कर सकते हैं कि कैसे उनका व्यवहार होता था, उनका वाणी का प्रयोग, वाणी का व्यवहार, कैसे वो शब्दों का उपयोग, यानी कैसे शब्द काम में लेना, कैसे शब्दों का उपयोग करना, एक सामने वाले के प्रति एक करुणा, वात्सल्य और कुछ मान लो सम्मान के शब्द या सम्मान के भाव। तो व्यवहार में हम दोनों गुरुओं को इरिया समिति की दृष्टि से एक उदाहरण आचार्य श्री तुलसी, और व्यवहार कौशल या भाषा व्यवहार की दृष्टि से एक उदाहरण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम ले सकते हैं। तो ऐसे गुरुओं को हमने देखा है, उनके पास रहे हैं, तो उनके जीवन से भी हमें शिक्षा मिल सकती है। उससे हम भी अपने जीवन की शैली को, व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयास कर सकते हैं। और हमारे साधु साथियों में भी हम एक एक को देखें, इनमें यह विशेषता, इनमें यह विशेषता, इनमें यह विशेषता, वो भी हम चाहें तो चुन चुन करके ले सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्रम वयंती तवेषु या उत्तम बुंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।